दिवाली के अवसर माँ लक्ष्मी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में उनका निवास होता है वहाँ हमेशा समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती जहाँ माता लक्ष्मी का किसी भी रूप में वास होता है, जबकि जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है वहाँ से खुशहाली हमेशा दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है वहाँ न तो धन की समस्या होती है और न ही किसी की भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माता लक्ष्मी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा में वर्णन की एक अभिशाप के कारण उन्हें कई सालों तक नौकरानी का रूप धारण करना पड़ा था। इस दौरान उन्हें कई सालों तक एक गरीब माली के घर में काम भी करना पड़ा था। आइए जाने माता लक्ष्मी से जुड़ी इस कहानी के बारे में विस्तार से और उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से माता लक्ष्मी को एक नौकरानी का रूप लेना पड़ा था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ मैं। प्राचीन समय की बात है, एक दिन भगवान विष्णु से एक नाग की सैया पर बैठे हुए थे। उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उस समय विष्णु जी ने निश्चय किया कि क्यों न पृथ्वी लोक पर घूम आया जाए। विष्णु जी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी भी ये जानने के लिए लालायित हुई कि विष्णु जी तैयार होकर इस समय कहाँ जा रहे हैं। उस समय भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक जाता देखकर माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ वहाँ जाने की इच्छा जाहिर की। उस समय विष्णु जी ने माता लक्ष्मी का आग्रह स्वीकार करने के लिए एक शर्त रखी और उनसे कहा कि अगर वो पृथ्वी लोक विचरण करने जाना चाहती है तो किसी भी हाल में उत्तर दिशा की तरफ न देखें। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की ये बात मान ली और दोनों खुशी से पृथ्वी लोक की तरफ चलने लगे। पृथ्वी लोक पहुंचकर माता लक्ष्मी ने की ये गलतियां। माता लक्ष्मी जब विचरण करते हुए भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पहुंची तब धरती पर सुबह थी। उस समय पृथ्वी पर बारिश की वजह से मौसम बहुत अच्छा था। धरती पर खूबसूरत नज़ारा देखकर माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की वो शर्त भी भूल गई जिसमें उन्होंने माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ देखने को मना किया था। माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक की सुंदरता में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि सभी दिशाओं के साथ उत्तर दिशा की तरफ भी जाने लगी। उस दिशा में बहुत सुंदर बगीचा था जिसमें बहुत खूबसूरत फूल खिले थे। माता पार्वती ने उस बगीचे में फूल तोड़ लिए और विष्णु जी को देने के लिए गई। विष्णु जी माता लक्ष्मी के इस कृत्य को देखकर दुखी हो गए और उन्हें अपनी शर्त याद दिलाई। साथ ही यह भी कहा कि किसी का सामना उसकी अनुमति के बिना लेना अपराध के समान है। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई तो लक्ष्मी जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगी। माता ने भगवान विष्णु से बोले कि वो उन्हें माफ़ कर दे और इस गलती का कोई दंड न दे। भगवान विष्णु ने उस समय माता लक्ष्मी को बताया कि उनकी गलती अक्षम्य है और इसका दंड उन्हें जरूर भोगना पड़ेगा। जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि उन्होंने माली से बिना पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है और ये एक प्रकार की चोरी है, इसलिए इसके दंड में माता लक्ष्मी को माली के घर में कुछ साल तक रहना पड़ेगा। जब भगवान विष्णु पृथ्वी लोक से वापस चले गए तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब कन्या का रूप धारण किया और माली के घर पहुंची। माली अपने परिवार के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। माता लक्ष्मी गरीब कन्या के रूप में माली की झोंपड़ी के बाहर बैठ गई। जब माली अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला तब उसकी नज़र माता लक्ष्मी पर पड़ी। उस समय माली ने माता लक्ष्मी रूपी गरीब कन्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? तब वह कन्या बोली, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और माता लक्ष्मी ने माली से उनके घर में काम करने का आग्रह किया। गरीब कन्या की बात सुनकर माली को दया आ गई और उसने माता लक्ष्मी को अपने घर में शरण दी। माली ने माता लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। माली उस गरीब कन्या को अपने घर के भीतर ले आया और अपनी पत्नी से बोला, आज ये कन्या इस घर में उनकी बेटी बनकर रहेगी। यह सुनकर माली की पत्नी भी प्रसन्न हो गई। अगले दिन से ही माली को अपने काम में बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा। उस समय माली को इस बात का एहसास हुआ कि वो तो रोज़ की तरह ही मेहनत कर रहा है लेकिन इसका फल बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर माली को इस बात का एहसास हुआ कि उनके घर में जब से इस गरीब कन्या ने कदम रखा है तब से ही उनकी किस्मत बदलने लगी है।
इस तरह से माली को मेहनत करते हुए और माता लक्ष्मी को माली के घर में पूरे 3 साल हो गए। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई और माली उनसे माफ़ी मांगने लगा और माता से कहा कि माँ हमें माफ़ कर दें, क्योंकि हमसे अनजाने में भारी भूल हो गई है और आपसे हमने खेतों में काम करवाया, यही नहीं आपसे अपने घर में के काम भी करवाए। माता आप हमें क्षमा करें। गरीब माली की बातें सुनकर माता लक्ष्मी बोली, तुम एक साफ हृदय के इंसान हो। इतने दिनों तक तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा। मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ रथ में बैठकर वापस अपने लोक चली गई। भगवान विष्णु के इसी अभिशाप की वजह से माता लक्ष्मी को कई साल एक माली के घर काम करना पड़ा। आपको इस तरह कभी भी किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाला महापापी कहलाता है और उसका भुगतान हर हाल में करना पड़ता है। जय माता लक्ष्मी।